हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। आज आपका साइंस का पेपर था। आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है सोशल साइंस, जिसके लिए आपने पूरे साल मेहनत की है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास जो डेज हैं उनको अच्छी तरह से कैसे यूटिलाइज करें। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, अब क्या करें जिससे हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और हमें बोर्ड के अंदर पूरा फायदा मिले। तो आज मैंने आपके लिए कुछ प्लान किया है, कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ टिप्स हैं। आप उनको फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी जो बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं, उन 4 बुक्स का सिलेबस क्या है। सिलेबस को समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चैप्टर आपके लेंथी हैं, कुछ चैप्टर आपके इजी हैं, कुछ चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ रहे हैं और कुछ में आपको बहुत सारा समय लगाना पड़ रहा है। हमारी पहली बुक है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर 2 तरह का एरिया है, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनकी 18 मार्क्स की। दूसरा आपके पास मैप वर्क आएगा जो 2 मार्क्स का है। ओनली आपने 9 पॉइंट्स लर्न करने हैं और 2 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। दूसरी बुक है हमारी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स की आएगी और उससे ओनली क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा सिलेबस है, 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर एक तरफ और तीनों बुक हमारी एक तरफ। पर अब तो सारी ही करनी है अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे क्वेश्चन ही आएंगे। और यहाँ पे जो चैप्टर्स है हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस को आप कैसे लिखते हो। अगली जो बुक है हमारी, उस बुक का नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं, पर कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं और कुछ चैप्टर हमारे पास बहुत सारे लेंथी हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखना, चारों बुक का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। ज्योग्राफी के अंदर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे 17 मार्क्स के, जो आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। 3 मार्क्स का आपका मैप आएगा, आपको 5 आइटम्स वर गिवन, आपने क्या करना है, डू एनी 3। पर मेरा सजेशन आपको यह है बच्चों कि आप 5 की 5 को ही मार्क कीजिए और रिस्क मत लीजिए। अगर कोई इधर उधर भी होता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला बोलता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एरिया सबसे छोटा है, कुल 4 चैप्टर और 20 नंबर के आने हैं। तो जो बच्चे थोड़े से स्ट्रगलिंग है वो क्या करें, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे से करें। ज्योग्राफी के अंदर कुछ एरिया आसान है वो कीजिए। हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में हमने भेजे हुए हैं, अगर नहीं ज्वाइन किया तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वहां से कीजिए। अब बात आती है कि सर रिवीजन करने के बाद कैसे प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन के लिए आपको एक फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। पहला, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को रीड आउट कीजिए बहुत अच्छे से, आपने पहले की हुई है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको गो थ्रू करना है कि हाँ इस पेज की चीजें मेरे को पता है, ये पता है, ये पता है। एनसीईआरटी के बाद वट एवर यू हैव द नोट्स, जो भी आपके स्कूल में आपने नोट्स बनाए हैं या आपके पास जो भी सोर्स से नोट्स मिले हैं, आप उनको रीड आउट कीजिए। अगर नहीं है तो यू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, हम आपको अच्छे अप टू मार्क नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स के बाद आपके पास असाइनमेंट होंगी, नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सारी असाइनमेंट आपको मिल जाएंगी। इस असाइनमेंट को आप स्टडी कीजिए। ये 3 फॉर्मूले हर एक चैप्टर के ऊपर रीड करना है, नोट्स पढ़ने हैं, असाइनमेंट। व्हाट ट्रबल यू फेस, यू अप्रोच टू द एनसीईआरटी या जो भी आपके कनेक्टिविटी में आपके टीचर हैं उसको आप अप्रोच करोगे। अगर नहीं है तो टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनल विंडो पे पिन करोगे, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। अब बात आती है कि हमारे पास जो डेट्स बची हैं उन डेट्स को हम कैसे यूटिलाइज करें। कुछ एक्सेप्शनल केसेस कैन बी देयर, जैसे बीच में एक लैंग्वेज का पेपर आएगा, सारे बच्चों के पास नहीं है। दूसरा आपका एक कंप्यूटर का पेपर है, वो 13 को है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा है, तो आप फ्लेक्सिबल सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, 4 से, 4 मार्च। अब 4 मार्च को आप साइंस का पेपर दे के आओगे और ये जो साइंस का पेपर आपने दिया है तो उसकी बेसिस ऑफ दैट आपका जो माइंड है वो काम करेगा, या तो प्रेशर रिलीज होगा या प्रेशर बढ़ेगा। तो जिस भी कंडीशन में आप होंगे उस कंडीशन का आप फायदा उठाइए। अगर अच्छा नहीं हुआ है साइंस का पेपर तो सोशल साइंस में अच्छा कीजिए, अगर साइंस में अच्छा हो तो सोशल साइंस में भी अच्छा कीजिए। कुल मिला के आपको अच्छा करना है। 4 मार्च को जब आप एग्जाम दे के आओगे, सबसे पहले चैप्टर आपने करना है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब ये जो चैप्टर है इसको करने से आपको फायदा क्या मिलेगा कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, इसको आप कर लीजिए। इसके साथ छोटे चैप्टर उठाइए, जैसे डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स का मुश्किल से आपसे 20 और 25 मिनट लगेगी, और पावर शेयरिंग है 20 से 25। 3 चैप्टर आप इस डेट को कर लीजिए। सेकेंड डेट 5 मार्च। 5 मार्च को क्या करो, जो हिस्ट्री का सबसे टिपिकल जो चैप्टर लगता है बच्चों को,
नेशनलिज्म इन यूरोप है, इसको मत कीजिए अभी, अभी कीजिए नेशनलिज्म इन इंडिया। इंटरेस्टिंग है, आसान है, सबसे ज्यादा जो विटेज है आपके पेपर में इसी चैप्टर की। इसके साथ आप क्या करें, दूसरे चैप्टर्स को एड ऑन कर दे। डेवलपमेंट के बाद चैप्टर आता है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसको कीजिए आसान। पावर शेयरिंग के बाद फेडरलिज्म कीजिए, आसान है। और साथ में ज्योग्राफी का भी एक चैप्टर कीजिए, इसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पहला चैप्टर है। अब 4 चैप्टर एक दिन बिल्कुल कर सकते हो, मॉर्निंग में स्टार्ट कीजिए, नेशनल इन इंडिया को खत्म कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, फिर आप सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इसको कीजिए, रिलैक्स कीजिए, फेडरलिज्म कीजिए, रिलैक्स कीजिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है 4 घंटे आप लगातार लगे पड़े, नहीं, आपको बीच में टाइम देना पड़ेगा। ये जो दिमाग है इसको भी थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, जितना ज्यादा ये रिलैक्स रहेगा उतना आप बेहतर करोगे। अगली हमारे पास जो डेट है वो है 6 को आपने क्या करना है, हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर उठाना है, नेशनल एंड यूरोप, यहां पे पढ़िए नेशनल यूरोप। इसके साथ आसान चैप्टर हम करेंगे, और आसान चैप्टर इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है अगला, उसका नाम है मनी एंड क्रेडिट, आसान चैप्टर है, इसको कीजिए। साथ में ज्योग्राफी के 2 चैप्टर उठाइए, पहला आपका है वाटर एज रिसोर्स, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको कुल 5 ही क्वेश्चन करने हैं वाटर एंड रिसोर्स से। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला, इसमें भी 3 या 4 क्वेश्चन है, जिसमें ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट रीजन फॉर द नेचुरल जो वेजिटेशन है या फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ कम क्यों हुई है, और सरकार ने कौन से एफर्ट्स किए लोकल कम्युनिटी वाला। तो यहाँ पे चैप्टर हुआ 1 2 3 4 बस। अगला आप देखिए 7 को आपने क्या करना है, हिस्ट्री का चैप्टर तो करना पड़ेगा भाई, सारे एक दिन मत कीजिए, एक एक करके कीजिए। अगला जो आपका जो चैप्टर है उसको उठाइए यहाँ पे, उस चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये कीजिए। अब देखिए हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर कर चुके हैं, यहीं पे उठाइए जेंडर कास्ट एंड रिलीजन वाले को। इसी के साथ आपका जो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर बचा हुआ है उसको उठा लीजिए, ग्लोबलाइजेशन, आसान चैप्टर है। साथ में एक चैप्टर कीजिए आप ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर। देखिए जो कॉम्बिनेशन में बना रहा हूं, थोड़ा टफ, थोड़ा मीडियोकर और थोड़ा सा आपका सिंपल। अगली डेट को आ जाते हैं 8। अब कुछ बच्चों का उस दिन लैंग्वेज का पेपर होगा, वो आप अपने अनुसार फ्लेक्सिबल कर सकते हो इसको। 8 को आपको हिस्ट्री का फिर दोबारा चैप्टर उठाना पड़ेगा, इसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आपने क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस को खत्म कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कॉलोनियल रूल पॉलिटिक्स की बात है। पॉलिटिकल साइंस के जो आपके पास चैप्टर बचे हैं, फेडरलिज्म, जेंडर कास्ट, यहाँ पे लिखिए पॉलिटिकल पार्टीज, ये कीजिए। और पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी कीजिए। साथ में एक चैप्टर और कीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक और हिस्ट्री खत्म हो चुका है। डेट 9 को आपने 3 काम करने हैं। पहला सेकंड जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है किसका, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का जो थर्ड लास्ट है, सॉरी, उस चैप्टर का नाम है मिनरल्स, बड़ा चैप्टर है, इसको कीजिए। और मिनरल्स के साथ आपने जो चैप्टर करना है लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया। और इसी के साथ में कीजिए मैप वर्क को, सिलेबस डन। अब क्या करना है, 10 11 12 आपका कुछ बच्चों का आईटी का पेपर है, कुछ का ज्यादातर बच्चों का है कंप्यूटर का पेपर है। आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप अपनी मर्जी से जितना आपको कंप्यूटर को टाइम देना है दीजिए, जरूरी है। जो आपका समय बच रहा है, आपको लग रहा है कि मैं 1 दिन में कर सकता हूँ, 2 दिन में कर सकता हूँ, आपने क्या करना है, सीबीएसई की एक साइट है जिसका नाम है CBSE academic.nic.in, इस पे जाइए। इसके बाद जाने के बाद डैशबोर्ड पे लिखा होगा CBSE सैंपल पेपर, इस पे क्लिक कीजिए। फिर क्लास पूछेगा, क्लास आपकी 10th है, 10th पे जाइए। फिर सब्जेक्ट पूछेगा, सोशल साइंस पे जाइए। और जितने भी CBSE के सैंपल पेपर हैं सारे के प्रिंट आउट ले लो, एक एक पकड़ो, रीड आउट करो, छोड़ दीजिए, एक एक पकड़ो, रीड आउट करो, छोड़ दे। अब रीड आउट करने का मतलब है कि कोई क्वेश्चन आया, आपको आंसर आता है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कोई क्वेश्चन आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जिसमें आपको ट्रबल लगता है वो अपने कंसर्न टीचर से या अपनी NCERT नोट्स व्हाटएवर है उससे उसको सॉल्व कर लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अगर आप मेरे से उसको डिस्कस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मेरी पर्सनल विंडो पे आप उस क्वेश्चन को भेज दीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू डेफिनेटली। ये कर लिया, पेपर दे के आगे।
पेपर दे के आने के बाद आपके पास जो टाइम बचा है, 12 का जो पेपर दे के आओगे उसके बाद जो टाइम बचा है आपके पास 2 डेट है। 12 के एग्जाम के बाद 12th, 30th, 14 और 15 को हमारा पेपर है। आपने क्या करना है, इन 3 डेट्स को यूज कीजिए PYQ के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो CBSE सैंपल पेपर बचे हैं उनको सोल्व करने के लिए। अगर आपने इन दोनों फॉन्ट ऑफ पेपर कर लिए, मैं किसी प्रैक्टिस पेपर की बात नहीं कर रहा, इसकी कर लीजिए। तीसरा, आपके स्कूल के अंदर जो प्री बोर्ड हुआ है, यूटी हुआ है, जो भी आपके पास प्रैक्टिस पेपर है किसी स्कूल के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुक के नहीं, वो कर लीजिए। जो भी आपके पेपर हुए हैं स्कूल के अंदर, जैसे हमारे ग्रुप में मैं भेजता रहता हूं जो भी डिफरेंट स्कूल्स के, उनको इनको सारों क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगर आपने ये काम कर लिया और 15 को जिस दिन आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, ये मेरी गारंटी है 100% आपको पूरा पेपर आएगा और आप 95 से ज़्यादा प्लस स्कोर करोगे, और कुछ बच्चे 100 स्कोर करेंगे, 99 करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं कान के अंदर आप अपने एयरफोन लगाइए, आराम से सुनिए, समझिए, प्रॉब्लम लगती है मेरे को भेजिए। एनसीईआरटी, आपकी नोट्स, आपके असाइनमेंट, जो सारा फॉर्मूला है, सीबीएसई सैंपल पेपर प्लस PYQ, ये कर लीजिए, गारंटी अबाउट द 95 और या 100 मार्क्स, और 100 का मतलब 100 मार्क्स, आप ऑल इंडिया टॉपर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको ये मदद करेगा। साथ में मैं एक वीडियो लेक्चर और आपको एग्जाम से 2 दिन पहले प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको बताएंगे कि आपको अपनी आंसर शीट को कैसे लिखना है, और उससे राइटिंग स्किल से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, थैंक यू।